दोस्तों आज है 27 दिसंबर, यानी कि क्रिसमस के ठीक 2 दिन बाद एक बड़े फेस्टिवल के जाते ही 27 दिसंबर को मनाया जाता है दूसरा बड़ा फेस्टिवल। जी हाँ, इस फेस्टिवल को इस दिन को फेस्टिवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि 27 दिसंबर 1965 में हुआ था हमारे सुपरस्टार, हमारे भाईजान, बॉलीवुड की शान का जन्म इंदौर के एक छोटे से शहर में। तो आज हम बात करने वाले हैं सलमान खान की जिंदगी की कुछ खट्टी मीठी यादों के बारे में। तो बात हो रही है सलमान खान की, तो उनको उनके अंदाज में क्यों ना हो। इन लाइफ डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, इन लाइफ डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय। वेलकम टू आवर चैनल फिल्मी रिव्यू। दिस इज एपिसोड नंबर 41। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी पूरी टीम की तरफ से सलमान खान को वेरी 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 बिग हैप्पी बर्थडे। और हम चाहते हैं कि वो इसी तरह चमकते रहें, हर साल उनकी उम्र लंबी हो और हर साल हमारे सामने वो इसी तरह उनकी बेहतरीन फिल्मों के साथ में आते रहें, चाहे वो फिल्म हो चाहे वो टीवी सीरियल हो, और वो इसी तरह आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों अब बात करते हैं सलमान खान के फिल्मी दुनिया के सफ़र के बारे में, किस तरीके से उनका ये सफ़र स्टार्ट हुआ। तो 1988 में एक फिल्म आई थी बीवी हो तो ऐसी, आप लोगों को याद है या नहीं याद है पता नहीं। आप इस वीडियो को देखने के बाद में आप वो फिल्म देख सकते हैं, जिस फिल्म के डायरेक्टर थे जेके बिहारी सर, और इस फिल्म के लीड कास्ट में थे फारूक शेख और रेखा जी। जी हाँ, बट सलमान खान रेखा जी के ऑपोजिट में नहीं थे, वो थे सपोर्टिंग एक्टर के रोल में, जो कि एक नेगेटिव शेड भी देता था। लेकिन ये रोल उन्हें बड़ी आसानी से नहीं मिला था दोस्तों। इस रोल के लिए जेके बिहारी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो चाह रहे थे कि उस जमाने के जो फेमस कलाकार हैं, यानी कि फेमस एक्टर जैसे मिथुन दा, गोविंदा जी और चंकी पांडे, जो कि फैमिली ऑडियंस के बीच में काफी फेमस थे, तो वो चाह रहे थे कि इनमें से कोई उनकी फिल्म करे। इन एक्टर्स ने जब उनकी फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्होंने उनको कुछ जमी नहीं और इन्होंने उस स्क्रिप्ट के लिए मना कर दिया। काफी सारे सजेशंस आए जेके बिहारी सर के पास, और उनको एक सजेशन बहुत अच्छा लगा कि चलो किसी नए या डेब्यूट एक्टर को कास्ट कर लेते हैं। तो उनके पास में काफी सारी तस्वीरें भी आई, जिनमें से सलमान खान की भी फोटोग्राफ्स थी जो उन तक पहुंची, और उस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे उनको सलमान खान की फोटोज कुछ पसंद आई। लेकिन ये रोल पाना इतना आसान नहीं था उस जमाने में डेब्यूट एक्टर्स के लिए, क्योंकि काफी कंपटीशन हुआ करता था। जो फिल्म के डायरेक्टर जेके बिहारी ने एक टास्क रखा था, जो भी इस फिल्म के अंदर रोल पाना चाहता हो वो सुबह सुबह उनके कार गैराज में पहुंच जाए। तो आपको यकीन नहीं होगा ये सुन करके कि सलमान खान वो शख्स थे जो सुबह सुबह सबसे पहले उनके कार पार्किंग में पहुंचे और जेके बिहारी जी को इम्प्रेस किया, और फिल्म की शूटिंग हो गई शुरू। अब जेके बिहारी बड़े कड़क किस्म के डायरेक्टर थे, उनको उनकी फिल्में उनके हिसाब से ही बननी हो, या वो किसी तरह का कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करना चाहते थे। लेकिन सलमान खान तो ठहरे सलमान खान, अब उनका जो स्वैग है वो आज से थोड़ी है, वो तो उनका इनबिल्ट स्वैग है। लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि सलमान खान शूटिंग के दौरान एक दिन लेट पहुंचे थे उस सेट पर। जेके बिहारी जी को ये बात सलमान खान की नहीं पसंद आई और वो सलमान खान के ऊपर बरस पड़े। उन्होंने सलमान खान के ऊपर बहुत ही गुस्सा अपना जाहिर किया, बहुत सारी बातें हुई, और वो अनबन इस कदर बढ़ गई कि सलमान खान को उन्होंने कहा कि क्या तू इतना बड़ा सुपरस्टार बन गया है। और उसी वक्त उस सेट के ऊपर जेके बिहारी ने एक चैलेंज भी दिया कि अगर ये लड़का सुपरस्टार बन जाता है तो मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री को ही छोड़ दूंगा। दोस्तों उसके बाद में वो हुआ जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। उसके बाद साल 1989 में आई सलमान खान की मैंने प्यार किया, जिसने सलमान खान को रातों रात सुपरस्टार बना दिया, और जेके बिहारी रात के अंधेरी की तरह कहीं गुम हो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी कही हुई बात पर अमल किया। उसके बाद जेके बिहारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कभी भी कहीं भी काम नहीं करते हुए नजर आए। अब मैंने प्यार किया से तो शुरू हो गई थी सलमान खान की बॉलीवुड की जर्नी। आपकी जिंदगी की कोई जर्नी शुरू होती है तो जिंदगी की जर्नी में काफ़ी सारे अप्स होते हैं, काफ़ी सारे डाउन्स होते हैं। तो उसी तरह सलमान खान की ज़िंदगी में भी काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आए। ऐसा नहीं है कि उनकी सारी फिल्में हिट रही या उनका हर दौर सुपर हिट रहा। उनकी ज़िंदगी में भी काफ़ी सारे डाउनफॉल आए। जब उनके डाउनफॉल आते थे तो मान लीजिए कि उनको एक फैमिली सपोर्ट ही था जो उन्हें खड़ा रखता था। जैसे कि आपको सबको पता है कि उनकी ज़िंदगी में कभी कोई एक स्टेबल उनकी ज़िंदगी नहीं रही है। उनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी उतार चढ़ाव हैं। उनकी चाहे गर्लफ्रेंड्स की बात को लेकर के हो, चाहे या उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के हो, जिस तरीके से उन पर ब्लैक बग का केस चला, रोड एक्सीडेंट का केस चला, ये काफ़ी सारे बहुत ही टफ टाइम उनकी ज़िंदगी में आए हैं। तो तब उनके करीबी दोस्त और उनके फैमिली वालों ने उनका बहुत साथ दिया और उनको उतनी मजबूती दी। और दोस्तों सलमान खान को उनकी दोस्ती के लिए भी माना जाता है कि वो जब दोस्ती करते हैं
तो फिर वो पूरी शिद्दत के साथ पूरे दिल से अपनी दोस्ती को भी निभाते हैं, और वो अगर दुश्मनी कर लें तो दुश्मनी में भी कोई कसर नहीं छोड़ते दोस्तों। लेकिन इसके अलावा ये नहीं है कि सलमान खान एक कठोर दिल वाले इंसान हैं, वो मतलब बहुत ही नरम दिल के भी हैं, और जितना नरम उनका दिल है उससे कई ज़्यादा बड़ा भी उनका दिल है। ये तो हम सब जानते ही हैं, क्योंकि उनका जो बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन है, जिसके ज़रिए लाखों लोग आज भी उनसे मदद पा रहे हैं, उसके अलावा भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सलमान खान ने बंद मुट्ठी से की, और वो बातें आज तक कभी किसी के सामने खुलासा नहीं हुआ है दोस्तों। और जब उनकी ज़िंदगी में डाउनफॉल आया तो काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि वो उनके गुस्से की वजह से भी आया, कि उनको काम मिलना बंद हो गया, और साथ ही में जब उनके हाथ में काम भी था तो उनकी काफ़ी सारी फिल्में भी लगातार फ्लॉप होने लगी। एक दौर ऐसा आया 90s का, जैसे कि जब हेलो ब्रदर उनकी फिल्म आई थी होम प्रोडक्शन की, उनके भाई की, सोहेल खान की, और उसके अलावा चोरी चोरी चुपके चुपके, चल मेरे भाई जैसी फिल्में, काफ़ी सारी फिल्में उनकी फ्लॉप होती चली गई, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ में भी उस वक्त बहुत कुछ चल रहा था, और उसके अलावा उनके पास में ज़्यादा कुछ काम भी नहीं था। लेकिन उसके बाद जब उनकी फिल्म आई, जो उनका कमबैक हुआ, जो सलमान खान का 2.0 वर्जन हम कह सकते हैं, वो प्रभुदेवा की फिल्म वांटेड से। जी हाँ दोस्तों, वो वांटेड ऐसी फिल्म थी कि सलमान खान को बॉलीवुड के भाईजान फिर मिले, और वो ऐसे रूप में मिले कि मान लीजिए कि वो सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी वो छा गए। और फिर वांटेड के बाद में जो उनका दौर चला है, बॉडीगार्ड, रेडी, और काफ़ी सारी फिल्में, जो आज तक, जो टाइगर 3 तक जो उनका जो दौर चला है, वो इसके बाद में उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा दोस्तों। और सलमान खान वो शख्स हार्डकोर फ्रेंडशिप में बिलीव करते हैं, जिन्होंने मतलब नए टैलेंट की भी वो बहुत इज्जत करते हैं। अगर उनकी पिछली कई फिल्में उठा करके हम देखें तो उन्होंने काफ़ी सारे नए चेहरों को भी अपनी फिल्मों में काम करने का मौका दिया, चाहे वो उनके दोस्त के ही बच्चे क्यों ना हो, या फिर उनको कोई टैलेंट हंट या रियलिटी शोज़ में भी से भी उनको काफ़ी लोग मिले जिनका उन्होंने बहुत ही अच्छा यूज़ किया और उनको एक चांस भी दिया। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये होगी कि दरअसल सलमान खान एक्टर कभी बनना ही नहीं चाहते थे। उनका एक दिली सपना था, जो उनके फादर थे सलीम खान साहब, जो राइटर थे, तो वो चाहते थे कि मैं अपने फादर के प्रोफेशन को ही अपना लूँ, मैं राइटर बनूं। लेकिन उनकी पर्सनालिटी, उनका लुक और उनका फिजिक देखकर काफ़ी लोगों के रिकमेंडेशंस उनको ये मिले कि तुम एक्टर यानी कि हीरो में ज़्यादा सूट करोगे। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, और आज सलमान खान हमारे सामने हैं दोस्तों। तो वंस अगेन हम हमारी पूरी टीम की तरफ से सलमान खान को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। कोई भी सलमान खान के बारे में किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आती है, या चाहे उनकी अपकमिंग फिल्म्स के बारे में हो, या उनकी ज़िंदगी से जुड़े कोई भी किस्से कहानी में भी हो, हम आपके सामने ज़रूर लेके आएंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो सलमान खान के बारे में कैसा लगा। टिल देन, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर, फादर, एंड भारत माता की जय।